ए रसूल तुम नमाज पढ़ो ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए। ए रसूल तुम रोजा रखो ताकि मेरे बंदों को रोजा रखने का तरीका मालूम हो जाए। ए रसूल तुम अपनी औलाद को पालो पोसो ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। और यहीं तक महदूद नहीं, जब इस्लाम खतरे में आए तो करबला के मैदानों में अपने खानदान को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को बशर है, मुस्तफा भी बशर है। कभी ये झूठ मत बोलिएगा कि अहले सुन्नत वल जमाअत नबी को बशर नहीं मानते। सुनो मुसलमानों, हम भी बशर, मेरे नबी भी बशर, मगर उनकी बशरियत में हमारी बशरियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम बशर हैं अपनी जरूरियात के लिए, मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, कारोबार करने के लिए हम बशर हैं अपनी जरूरियात के लिए। और मुस्तफा बशर बनकर आए हम सबों की हिदायत के लिए, हम सबों की रहबरी के लिए। तो हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और मुस्तफा की बशरियत मुस्तफा की सिफत है। और कायदा ये है कि सिफत हकीकत की तरह नहीं और हकीकत सिफत की तरह नहीं, तो मुस्तफा हमारी तरह नहीं है और हम मुस्तफा की तरह। आप नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को आका दो जहां सैयद अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुवाफिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब, और आता वही है जो पहले से मौजूद हो। मेरे भाई, हमारा मुल्क बना, इसके बनने की एक तारीख है जिसको हम वजूद में लाएं, उसका दिन और तारीख भी आपको मालूम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आका के नूर बनकर आने की। आओ इस नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में पता चला है कि अल्लाह ने नबी के नूर को कब बनाया। ये उलमा जानते हैं, हमको भी इतना पता है कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। आप पूछोगे क्या लौह से पहले बनाया, कलम से पहले बनाया, आदम से पहले बनाया, अय्यूब से पहले बनाया? जवाब सरकार खुद दे रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो उस नूरे दिल मुस्तफा को दिल में बसाना होगा। अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है ना, तो नूरे मुस्तफा को दिल में बसाइए, शरीयत के मुवाफिक जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आबाद रहिएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बनिएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जो है नातिया मुशायरा और मुख्तसर खिताब, ये शादी की कल अक़्द निकाह मसनून अक़्द मसनूना बारात जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे उनसे तुम निकाह करो। तो पता चला कि इस्लाम निकाह करने का हुक्म देता है और इस्लाम में निकाह इतना अहम इतना कीमती है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई जवान शादी करने का इरादा करता है और वो इस नीयत के साथ शादी करता है कि शादी करने के बाद वो पाकदामनी की जिंदगी गुजारेंगे, शादी करने के बाद वो नेक बन जाएंगे, शादी करने के बाद वो गुनाहों को तर्क कर देंगे, शादी करने के बाद वो गुनाहों को छोड़ देंगे,
देंगे। तो जो लड़का इस नीयत के साथ शादी करता है, अल्लाह ताला उस शादी की बरकत से अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर फरमा देता है, तंग दस्ती को दूर फरमा देता है। इसलिए कि निकाह ये पाक बातों का शेवा है। निकाह करना ये नस्ल इंसानी का तरक्की का जरिया है। निकाह करना ये तमानियत कल्बी का सबब है। निकाह करना ये आधा ईमान है। निकाह करना ये तमाम अंबिया और रसूल का तरीका है, यहीं तक महदूद नहीं। मुसलमानों, निकाह करना हुक्म रब्बानी और अल्लाह की इबादत है। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन। जब एक बंदा, एक नौजवान शादी कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसलिए शादी हम सुन्नत के मुताबिक करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें, तो वो शादी बाइसे रहमत है, वो शादी हमारे लिए बरकत का जरिया है। इसलिए ए मुसलमानों, लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी ने निकाह को आसान नहीं किया है, बल्कि निकाह को मेरे मिल्लत के नौजवानों भारी बना दिया हमने। इसलिए मुसलमानों, आप निकाह कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, मुश्किल मत बनाइए, सुन्नत के मुताबिक काम कीजिए, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवरेगी, हमारी आखिरत भी सवरेगी। आज मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज यही वजह है कि इस मुतालबा जहेज की वजह से आज बहुत सारी बेटियां हमारे समाज में 25-25, 30-30 साल जवान होने के बाद घरों के अंदर बैठे रहने पर मजबूर है। आज बहुत से माओ और बापों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस मुतालबा जहेज ने आज इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस मुतालबा जहेज के डिमांड ने आज हमारे समाज में बुराइयों का बढ़ावा दिया है। इसलिए ए मुसलमानों, इस मुतालबा जहेज के डिमांड से, मुतालबे से अपने समाज को पाक करना होगा, अपने इलाके को साफ करना होगा, वरना वो कदर क्या करेंगे शरीके हयात की, जिनकी नजर में प्यार की कीमत जहेज है। इसलिए ए मुसलमानों, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, करम वाला एक करम ये है कि नबी का गुलाम बनाया, नबी का उम्मती बनाया। तो इस शादी आप करें, सुन्नत के मुताबिक करें, मुतालबा जहेज के डिमांड से अपने समाज को, माशरे, इलाके को पाक और साफ करें, वरना वो दिन दूर नहीं। मेरे भाई, आज सारी दुनिया ने हमारी गैरतों के जनाजे निकाल कर हमारे सामने रख दिए हैं। हमको मारने की बात, हमको हटाने की बात कही जा रही है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि पूरी दुनिया को तबाही से, बर्बादी से इस्लाम बचाता है, मगर आज वही दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को इस्लाम बर्बाद कर रहा है, इस्लाम तबाह कर रहा है। इसकी वजह यह है कि मुसलमान अल्लाह को माना है, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम कोई काम नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान नबी का कलमा जरूर पढ़ा है, मगर नबी की शरीयत, नबी के किरदार, नबी के अखलाक, नबी के आदात, नबी के अतवार से हम कोसों दूर निकल चुके हैं। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि पूरी दुनिया में हया का, पर्दे का पैगाम इस्लाम देता है, मगर आज वही दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को इस्लाम पे हया कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को माना, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई काम नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा, मगर नबी की शरीयत से हम कोसों दूर निकल चुके हैं। एक जमाना था जब दुनिया कहने पर मजबूर हो गई थी कि जो मुसलमान होता है, जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का गुलाम होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी की गिबत नहीं करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला, गिबत करने वाला, बुराई करने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जहां मुसलमानों का कुंबा होता है, जहां कलमा पढ़ने वाले लोग रहा करते हैं, जहां मस्जिदें आबाद होती है, जहां मदरसा रहा करते हैं, वहां के नौजवान कभी शराब नहीं पीते। लेकिन आज कौन ऐसी सोसाइटी है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा खानदान के नौजवान है जो शराब न पीते हो? अगर कोई शराब नहीं पीता है तो आजकल वो फैशन चला है, वो कोरेक से पीता है, वो दारू पीता है, वो तारी पीता है, वो भांग खाता है। तुम में दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या वो दारू पीने वाला, क्या वो शराब पीने वाला, क्या वो कोरेक से पीने वाला वो बोले कि हमारे किरदार से, हमारे रहन सहन से मेरे घर का माहौल सुधर जाए, हमारा माशरा सुधर जाए? हो सकता है? नहीं सुधर सकता है। इसलिए कि जब हम हैं खराब तो मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता।
सकता, इसलिए सबसे पहले हमें अच्छा बनना होगा, अच्छा बनकर दिखाना होगा। जिस इकबाल ने कहा कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा चूकी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार की मोहब्बत से वफा। तूने कलम तेरे है, चीज है क्या वो कलम तेरे है। नूरे मुस्तफा कौन जश जश शादी वफादी नारे तकबीर नारे सरकार गरीब नवाज का नाम आपने सुना होगा। सरकार गरीब नवाज जब अजमेर मुअल्ला की धरती में कदम रखा, जब सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की खिदमत को अंजाम देना शुरू किया, दीन का काम करना शुरू किया, तो सरकार गरीब नवाज ने किसी नॉन मुस्लिम से जाकर के नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम का मुबल्लिग बन जाओ। नहीं, मेंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। सरकार गरीब नवाज ने जब दीन का काम करना शुरू किया, दीन का काम जब करना शुरू किया, तो सरकार गरीब नवाज ने किसी नॉन मुस्लिम से ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो, जबकि बल्कि सरकार गरीब नवाज ने किरदार ऐसा पेश किया, अखलाक ऐसा पेश किया, अदाई जिंदगी ऐसा पेश की कि कम ही दिनों में 90 लाख लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सबसे सुनहरा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब मजहबे इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इसलिए और उसके बानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इसलिए हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए हमें गौर व फिक्र करना होगा, हमें अपने ईमान पर गौर व फिक्र करना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं मेरे भाई जब हमको मारा जाएगा, हमको काटा जाएगा। हिंदुस्तान के बिगड़ते हालात आपकी निगाहों के सामने है। अभी नातिया मुशायरा से आप हजरात फैजियाब होंगे, नातिया दीवान आपकी निगाहों के सामने आएगा। इसलिए सारे लोग जो लोग बैठे हैं सब यहाँ से आखिरी नात खां के शायरी सुनकर आप यहाँ से जाएंगे और दुआ करके जाएंगे और आला हजरत की जुबान में ये पुकार करके जाएंगे कि मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कसम खुदा की इतना कहना आपका काम है, बख्शिश की जमानत देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। इसलिए मौला तबारक व तआला से दुआ है कि बोलने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा हम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। झूठ, गीबत, चुगली, ज़िना, फवाहिश, मक्कारी, अय्यारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि मौला सबसे पहले हमें, उसके बाद आप हाज़रीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुब इलैहि। पढ़िए सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।